ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण की अपूर्व कथा जो कि प्रश्नोत्तर रूप में श्री रामकृष्ण वचनामृत में दिया गया है, इस फॉर्म ऑफ डायलॉग। जब प्रश्नोत्तर रूप में कोई संदेश हमारे पास आते हैं तो वो सहज ग्रहणीय हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफा श्री रामकृष्ण के भाषण नहीं है, संदेश नहीं है, वो कुछ बोल रहे हैं, फिर डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार उसमें प्रश्न करते हैं, चर्चा करते हैं, अपना मंतव्य लगाते हैं। इसलिए वो इतना उपभोग्य हो गया। जो ज्ञान आदान प्रदान करने का जो उपाय है सो भगवद गीता में कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी वो ज्ञान, परम ज्ञान तभी आपको दे सकेंगे जब वह तीन चीज पर आधारित होगा: प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवा। प्रथम है प्रणिपात, ह्यूमिलिटी। जो जिसको मिलता है वो झुक जाता है। घमंड होने से ज्ञान आहरण नहीं होता है। हमारे ज्ञान आहरण करने के लिए नम्रता होना चाहिए, ह्यूमिलिटी, तभी हम ज्ञान आहरण। ठाकुर कहते थे जो नीचू वाला ज़मीन है वहाँ पर पानी रुकता है, जो ऊँचू वाला ज़मीन है पानी नहीं रुकता, पानी पड़ने से चला जाता है। तो अहंकार घमंड के ज्ञान लाभ होना अत्यंत तो कठिन है, अहंकारी ज्ञान। लेकिन जो विनम्र है, जो ज्ञान लाभ इच्छु है, वो विनीत होकर जब गुरु को प्रश्न करते हैं तो गुरु को उपदेश उन लोग धारण कर सकते हैं। दूसरा बात है परिप्रश्न। सिर्फ अब सुन लिया और बस चला गया, उससे नहीं हो। वो हृदयंगम करने के लिए उसमें एक प्रश्नवान होना चाहिए, दिमाग, हमारे विचार होना चाहिए। जो कहा जा रहा है वो सच है, ये सच नहीं है, वो हम समझा है, ये समझा नहीं है। ये जो जांच प्रक्रिया है, अपना के जांच करना है जितना हो सके। अगर समाधान नहीं हुआ तो पुनः प्रश्न किया जाए। प्रश्न करने में कोई कटौती नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रश्न नहीं करने से ज्ञान आहरण संपूर्ण नहीं होता है। एवं तीसरा है सेवा, क्योंकि गुरुदत्त जो उपदेश है वो जीवन में अपनाना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओनली थियोरेटिकल, इट शुड बी अप्लाइड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो यहाँ पर भी वैसे देख रहे हैं भगवान श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में डॉक्टर सरकार उसका टिप्पणी दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हुआ, जो डॉक्टर सरकार ने बताया, एक घोड़ा को आगे बढ़ने के लिए उसका दो आँखों में दो बाड़ लगाना चाहिए, ब्लिंकर्स, ताकि कुछ देख ना पाए। क्योंकि घोड़े के जो दृष्टि है वो इतना प्रखर है, जो बाहर का दुनिया देखने से बाहर को दौड़ने चालू कर देंगे। उनका अगर अपने गंतव्य स्थल पर ले जाना पड़ेगा तो उनका शक्ति को एक मुखी करना जरूरी है। लेकिन घोड़े की आँख इतना तेजी है, जहाँ पर दाहिना बाएं जहाँ पर दिखाई पड़े वो तत्काल वहाँ पर पहुँच जाता है। तो रोकने के लिए घोड़ा का दो आँखों में दो ब्लिंकर्स लगा दिया जाता है। तो ये घोड़े का नहीं जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ठाकुर कहते हैं नहीं, ऐसी नहीं है। जो नारद, प्रहलाद आदि महापुरुष है
जो भगवान के ऊपर शरणागत है तो वो उनको और ऐसी सावधानता अवलंबन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा चले जाएंगे। तो डॉक्टर सरकार के मन में प्रश्न है, अगर सीधा जाएंगे, बीच में अगर वो खतरा है, रिपुगन है, उसमें कैसे होगा? तो ठाकुर कहते नहीं, इनके हाथ भगवान स्वयं पकड़ते हैं। बच्चा को अगर ले जा रहे हैं तो अगर पिताजी जो व्यक्ति छोटा बच्चा पिताजी को हाथ पकड़े हैं, अगर उसका हाथ खिसल जाएगा तो गिर जाएगा क्योंकि वो पकड़े हैं। लेकिन जो बच्चा को पिताजी अपने हाथ पकड़ के ले जाते हैं, अपने गोद में ले जाते हैं, उसके लिए और कोई भय का कारण नहीं है। कारण वो पिताजी को स्वयं ले जाएंगे, उनका विकृत कम हुआ, उनका जो रिस्क साधन। अभी यहाँ पर कह दिया जा रहा है कि जो डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो जिसको हाथ पकड़ के पिताजी ले रहे हैं, अगर सदैव पिताजी उनको हाथ पकड़ के ले जाए तो उसको चलने का समर्थन नहीं होगा। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कहते हैं अगर वो पिताजी से सब समय उसका हाथ पकड़ के ले जाते तो आपने बलबुद्धि कभी चल नहीं सकेंगे। तो ये वो कह रहे हैं सदैव पिताजी को हाथ पकड़ के जाना नहीं चाहिए, कभी कभी अपने ओर से चलना जरूरी है, ये बंद सरकार बोल रहे हैं। इसका उत्तर में ठाकुर दे रहे हैं कि ये महापुरुषगण बालक स्वभाव हो जाते हैं। ये नहीं है वो जानबूझ करके पिताजी को हाथ पकड़ते हैं कि पिताजी उनका हाथ पकड़ते हैं, वो बालक स्वभाव हो जाते हैं और उनकी असहाय अवस्था देखकर स्वयं भगवान उनका हाथ पकड़ के ले जाते हैं। उनको और कोई जीवन में इधर उधर भटकने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण भी नहीं होगा। इन लोग भगवान को प्राप्त करके भगवान के तल्लीन हो जाते हैं, भगवान में चिर समर्पित हो जाते हैं। तो उसमें जो भगवान के चरणों में जो समर्पित हो जाता है, तो भगवान का वचन है हम ता सर्वपा पे बोलो क्षमिष्यामि मुझे। जहाँ जो व्यक्ति किसी हालत से हमें शरणागत हो जाए तब मैं उनके सारे समस्या का समाधान कर दूंगा। उनका जो गीता मुखी उनका जो घोषणा सबके लिए प्रযোज्य है कि जो हमारे कमियां हैं वो कमियां रहने दीजिए। अगर किसी हालत से पिताजी हमारा हाथ पकड़ ले, हमारे और कोई भय का और शंका का अवसर नहीं रहेगा। और ये जो ठाकुर का कहना है, महापुरुषगण स्वयं बालक स्वभाव हो जाते हैं, कोई अहंकार नहीं होता है। तो ईश्वर के अहंकार ही उसके भीतर से प्रतिफलित होता है। ही बिकम्स वन विद द विल ऑफ गॉड। भगवान पर रूपी उनको समर्पित हो जाते, अभिन्न हो जाते। जिसे हम देखे हैं कि राजा महाराज वो श्री राम को अभिन्न हृदय थे। ठाकुर कहा तक करते थे हमारा अपना बेटा है, तो उनका जो जीवन में जो कुछ करना है सब श्री राम कृष्ण केंद्रित है, उनका कोई चिंतन नहीं, बच्चे के जैसे। तो वो एक मॉडल दिखाया। भगवान को संतान रूप से अगर आप पुकारोगे तो भगवान ने आपको संतान रूप से आविर्भूत होकर सारी समस्या का समाधान कर देंगे एवं बराबर करते रहेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। तो यही जो तरीका इन लोग को बताया है, ये महेंद्र सरकार के लिए ही प्रयोज्य है, क्योंकि वो ज्ञानवान है, वो बुद्धिपूर्ण है, वो सोच रहे हैं। लेकिन भगवान भक्ति पर जोर दे रहे हैं। जो भगवान के शरणागत है, जो महापुरुषगण है, वो बालक स्वभाव हो जाएगा, वो और अपना इच्छा कुछ नहीं रहेगा। वो तो जब किसी को कोई भी व्यक्ति भगवान पर शरणागत हो जाते तो भगवान स्वयं उसका भार लेते हैं। ये नियम है, भगवान ने अंगीकार किया। जो हमें शरणागत होगा हमारे पास, मैं स्वयं उनका सारे भार ग्रहण कर लूँगा। यही तो हमारी दुनिया में भरोसा का स्थल है। भगवान सदैव हमारे पीछे है, और अगर हम किसी हालत से भगवान पे समर्पित हो जाए तो भगवान जरूर हमें उद्धार करके साथ करेंगे। तो ये जो
ठाकुर के साथ महेंद्र सरकार के अपूर्व कथोपकथन, इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन मजबूत होता है कि इससे हम अपना अहंग जलांजलि देकर ईश्वर में शरणागत हो सकें। इसी का संकेत श्री रामकृष्ण दे रहे हैं, ताकि इसका बीच में हमारा कोई अहंकार ना हो जाए। जब हम सोचते हैं मैं करने वाला हूँ, ये सब अहंकार का बात है, ये हमें भगवान से दूर कर देते हैं। हमें जो महापुरुषगण जो जीवन दिखाते हैं वो हमारे लिए आदर्श है। महापुरुषगण भगवान के नज़दीक जाके बालक सवा हो जाते हैं। ठाकुर भी कहा करते बालक के जैसे हम निश्चित हो जाए, भगवान प्रति शरणागत हो जाओ। जिससे बालक को पिता माता उद्धार कर देते हैं सब, वैसे ही हम अगर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए मानसिक रूप से, तो स्वयं भगवान हमें इस जो मायामय दुनिया से उद्धार करके अपने धाम पर ले जाएंगे। तो ये जो भगवान का जो पूजा का, भगवान को जो पूजा करने का जो तरीका है, जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो उदाहरण एक तो दिया है कि मैं राजा महाराज की बात बोला है, एकदम बच्चा जिसे था तो इसको बाहर ठाकुर ने संग ले लिया। एक दृष्टांत स्वरूप कोई भी भगवान के चरणों में ऐसी समर्पित हो जाए तो उनका भार भगवान लेंगे, उसका कोई घबराने का बात नहीं है। तो रिपु दमन का जो बात चल रहा है, रिपु दमन उसके लिए ही प्रयोज्य है जो अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं, जो स्वयं इच्छा को ईश्वर की इच्छा में जलांजलि दे दिया तो शिशु सुलभ हो गया। तो इस ड्यूटी ऑफ द गॉड टू टेक केयर ऑफ द डिपेंडेंट चाइल्ड, यही होना चाहिए। इसीलिए ठाकुर बारंबार कहते हैं तस्मात् तमेव शरणम, भगवान के शरण में चले जाओ। भगवद गीता में भी कहते हैं कि इतना गड़बड़े के भीतर अगर कोई हमारे शरण में चले जाए बस, नहीं तो ये जो माया ये अलंघनीय है। दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरतिक्रम है। लेकिन जो 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 शरणागत होगा हम तो सर्व पापे, उसका हम उद्धार कर देंगे। मामी बज प्रबद्यंती माया में थम तरंती। अगर इस दैवी दुष्कर माया से उद्धार होने के लिए जो व्यक्ति अगर किसी हालत से हमारा शरण में चले आए तो हम उसको उद्धार कर देंगे। यही उदाहरण से ठाकुर महेंद्र सरकार को बताया कि महेंद्र सरकार बोल रहे जगह सब समय भगवान का हाथ पकड़ के चले, हम चलने का शक्ति हमारा नहीं रहेगा, हम तो इंडिपेंडेंटली चल नहीं पाएंगे। ठाकुर कहते महापुरुष को और इंडिपेंडेंटली चलने का उनकी इच्छा नहीं होता है। उनकी इच्छा ईश्वर की इच्छा में जलांजलि हो जाता है और वो ईश्वरी तब जब ऐसी मानसिकता होगा ईश्वरी तब सारे भार उनको ले लेते हैं, तब वो निश्चिंत हो जाता है। उनका सारे जो दायित्व भार ईश्वर स्वयं ले लेते हैं और उनको फ्री कर देते हैं। और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं। ही बिकम्स कॉन्स्टेंट हैंड इन दी कॉन्स्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। और उसके जीवन में कभी तकलीफ कभी ये नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।